आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर नया आदेश हुआ जारी। अब सिर्फ 2 घंटे चलेंगे आंगनवाड़ी केंद्र। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में जारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और नया सरकारी आदेश दिखाएंगे। इस आदेश के अनुसार अब मात्र 2 घंटे ही आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। तो यह कहां पर आदेश जारी किया गया है, कौन से राज्य में और कब से कब तक आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा, इसके संबंध में आपको डिटेल से जानकारी देंगे। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों की छुट्टी को लेकर भी कई महत्वपूर्ण खबरें कई राज्यों से दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। हम आपको आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर जो आदेश जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि मात्र 2 घंटे ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किए जाएंगे, उसके संबंध में महत्वपूर्ण आदेश आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले एक महत्वपूर्ण और जरूरी बात, जैसा कि अब तक आप सभी को कहीं न कहीं से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे टीवी के माध्यम से हो और चाहे कहीं न कहीं से आपको ये जानकारी मिल ही चुकी होगी कि कल दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास गुजरात के अहमदाबाद से लंदन के लिए जा रही एक फ्लाइट, जिसमें लगभग 242 लोगों की संख्या बताई जा रही है, 242 लोग सवार थे, जो कि टेक ऑफ के मात्र 2 मिनट के अंदर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई, क्रैश हो गई, जिसमें बताया गया है कि 242 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई है, जो कि पूरे देश के लिए एक शोक का विषय है। बहुत ही दुखद दुर्घटना है, खबर है, पूरे देश के लोग इससे आहत हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इन तमाम मृतकों की आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके परिजनों को दुख सहन करने का साहस दें। आप लोग भी अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में ओम शांति लिखकर मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अब आइए आज की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र अब मात्र 2 घंटे ही संचालित किए जाएंगे। इस संबंध में जारी एक महत्वपूर्ण आदेश आप इस वक्त अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पाएंगे। जैसा कि आप यहां पर ऊपर देख पाएंगे, यह आदेश बिहार के केवल एक जिले समस्तीपुर से जारी किया गया है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है पूरे बिहार में इस तरीके के आदेश देखने को मिल जाए और अन्य राज्यों के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के संबंध में भी हम आगे इसी वीडियो में जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। पहले इस आदेश को देखिए, लेटर को देखिए। सबसे ऊपर पहले आप देखेंगे तो समाहरणालय समस्तीपुर जिला प्रोग्राम शाखा की तरफ से यह महत्वपूर्ण कार्यालयीय आदेश जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि समस्तीपुर जिला अंतर्गत भीषण गर्मी, लू तथा हीट वेव के से बचाव के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को दिनांक 13/6/2025 से 18/6/2025 तक संचालन के लिए 7 बजे से लेकर 9 बजे पूर्वाह्न तक ही समय निर्धारित किया गया है। यानी कि साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा गया है कि 13 तारीख से लेकर 13 जून से लेकर 18 जून तक मात्र 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, यानी कि 2 घंटे ही आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। साफ तौर पर लिखा गया है कि सुबह 7 बजे से 9 बजे तक जो है वो आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है। आगे लिखा गया है कि उक्त के आलोक में सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी समस्तीपुर को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित समय से केंद्र का संचालन कराना सुनिश्चित किया जाए। तो फिलहाल अभी समस्तीपुर जिले में जो है वो मात्र 2 घंटे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर आदेश जारी किया गया है। तो इस भीषण गर्मी में जहां पर आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी होनी चाहिए, कई राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी घोषित भी की गई है, लेकिन यहां पर मात्र एक आदेश ऐसा जारी किया गया है जिसमें थोड़ी सी राहत जरूर दी गई है, लेकिन यहां पर पूरी तरीके से छुट्टी होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी राहत देते हुए 2 घंटे आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की बात की गई है, जबकि कई राज्यों में आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का आदेश बहुत पहले ही आ चुका है। अब इसमें केवल अभी तक जो है समस्तीपुर जिले में ही आदेश जारी हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में और भी जिलों में इस तरीके के आदेश देखने को मिल जाए, जहां पे यहाँ पर 18 तारीख तक बातें लिखी गई है, 18 तारीख तक 2 घंटे संचालित किए जाएंगे। तो हो सकता है कई और जिलों की बात हो तो वहाँ पर 20 तारीख या फिर आगे या फिर थोड़ा सा पीछे कोई भी डेट हो सकती है। फिलहाल यहाँ पर समस्तीपुर जिले में केवल 2 घंटे के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा, लेकिन हमारी इच्छा के अनुसार अगर हमारी माने तो सरकार को यहाँ पर पूरी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी घोषित करनी चाहिए थी। बाकी इस आदेश को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में इस वक्त भीषण गर्मी में क्या होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए कुछ और राज्यों से जुड़ी आंगनबाड़ी केंद्रों की खबरें आपको दिखाते हैं। एक खबर जिसके बारे में हम आपको आज से 10-11 दिन पहले ही बता चुके हैं, एक बार फिर से उसकी हेडलाइन देखिए कि 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर
छोटे बच्चों के लिए छुट्टियां घोषित की गई हैं। इसके अलावा तमाम अभी आदेश भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले इस खबर की हेडलाइन को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पर लिखा गया है 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों पर छोटे बच्चों की छुट्टी घोषित की गई थी। यह खबर थी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की, जहां पर 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई थी। और इस भीषण गर्मी को देखते हुए क्या अब आंगनबाड़ी केंद्रों की इस छुट्टी को बढ़ाया जाएगा? हमारा सवाल यह है। इस खबर को दिखाने का मेन पर्पज यही है क्योंकि आज 13 तारीख हो चुकी है, कल 14 और 15 परसों हो जाएगी। क्या परसों के बाद आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे बुलाए जाएंगे या फिर जिस तरीके से ये गर्मी पड़ रही, क्योंकि आप सभी को पता है न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के हर एक जिले में इस समय भीषण गर्मी है। खास करके अगर राजस्थान वाले इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर गर्मी का आलम तो कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन हर जगह पर गर्मी लगातार बढ़ रही है। 41-42 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच रहा है। तो क्या ऐसे में आगे उम्मीद भी नहीं दिख रही है कि हो सकता है 2-4 दिन में तापमान कम हो जाएगा? तो ऐसे में क्या 15 तारीख के बाद, क्योंकि यहाँ पर 15 जून तक छुट्टी दी गई है, तो क्या 15 जून के बाद छुट्टियाँ बढ़ाई जाएंगी या फिर बढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि हमारे हिसाब से बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि अभी भी गर्मी का आलम ऐसे ही आगे भी देखने को लगेगा। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है और बिल्कुल भी बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक अभी और भी इसी तरीके से गर्मी पड़ेगी। इसी प्रकार से आदेश कुछ और भी देख सकते हैं। मेरठ जिले का आदेश आपको दिखाया था हमने, यहाँ पर भी 15 जून तक छुट्टी घोषित की गई थी, यानी कि यहाँ पर भी 15 जून की छुट्टी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से हमने आपको आदेश दिखाए थे, जैसे बागपत का आदेश भी देख लीजिए, जिसके बारे में खबर देखी थी कि 15 जून तक यहाँ पर छुट्टी घोषित की गई थी। तो क्या इस छुट्टी को आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा, ये तो 15 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि यहाँ का प्रशासन किस प्रकार से फैसले लेगा ये देखने का विषय होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जौनपुर जिले में भी देखिएगा यहाँ पर कि 21 तारीख से लेकर यहाँ पर भी 15 जून तक छुट्टी की घोषणा की गई। यहाँ पर 15 तारीख तक छुट्टी करने की जो घोषणा की गई उसका कारण यह है कि जो स्कूल हैं वो भी 15 तारीख तक बंद है। उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों की छुट्टी हुई है वो भी 15 जून तक ही छुट्टी है। ऐसे में 15 जून तक गर्मी की छुट्टी यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी दी गई है। लेकिन देखने का विषय यह होगा कि क्या इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए इस छुट्टी को आगे भी बढ़ाया जाएगा या फिर इसी तक छुट्टी घोषित रहेगी, उसके बाद आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा। तमाम जिलों से आपको आदेश हमने दिखाए थे। यहाँ पर भी देख सकते हैं हाथरस जिले में भी 15 तारीख तक छुट्टी है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी ललितपुर जिले में भी 15 तारीख तक छुट्टी घोषित की गई। इस प्रकार से तमाम जिलों में जो है उत्तर प्रदेश में छुट्टी घोषित की गई। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा छुट्टी की मांग की जा रही, यानी कि अभी भी वहां पर छुट्टी घोषित नहीं की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की खबर हमने आपको दिखाई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया हुआ है कि हर साल 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, यानी कि 1 जून से लेकर 15 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए छुट्टी रहेगी। तो ऐसे में गर्मी पड़ रही है, तो क्या इस छुट्टी को वहां पर भी बढ़ाया जा सकता है या फिर नहीं बढ़ाया जाएगा, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल पंजाब में अभी 30 तारीख तक छुट्टी की घोषणा की गई है। 30 जून तक पंजाब में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नहीं किया जाएगा। तो अभी पंजाब में तो काफ़ी लेट है, क्योंकि 30 तारीख तक हो सकता है जो गर्मी है वो थोड़ी थोड़ी नॉर्मल होनी शुरू भी हो जाए। लेकिन 1-2 दिनों में ऐसा देखने को नहीं लग रहा है कि छुट्टियाँ जो है वो गर्मियाँ जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी। बाकी फिलहाल आप कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और आपके राज्य में आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी हुई है या फिर नहीं हुई है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर छुट्टी हुई है तो कब तक छुट्टी हुई ये भी कमेंट करिएगा, और अगर छुट्टी नहीं हुई है तो ये बताइए कि आपके यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन कब से कब तक किया जा रहा है, यानी कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक किया जा रहा है। हम आप तक काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी रिसर्च के बाद ये तमाम खबरें इकट्ठा करके आप तक एक वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाते हैं। तो हमारी इस मेहनत के लिए, हमारे हौसले के लिए वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करिए। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक ये खबरें, ये जानकारियाँ पहुँच सके। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम आपके लिए ये महत्वपूर्ण खबरें लेकर आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन, आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए और आपको तुरंत ये खबरें देखने को मिल जाएं। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ, महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।